तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे बनने जा रहा है आलू गोभी की सब्जी का की हो जाता है मेरा। ठीक है, आलू गोभी तो मैंने दिखाया नहीं, टमाटर प्याज दिखा दी। ये रही हमारी गोभी। और तबीयत खराब है, मेरी आवाज़ को और मुझे थोड़ा इग्नोर करिएगा। नहीं, मुझे इग्नोर मत करिएगा, मेरी आवाज़ को बस थोड़ा इग्नोर करिएगा। मेरे पति तो मुझे इग्नोर कर देते हैं। ये देखो इनको, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो आजकल? पता है, मेरे हाथ की बनी हुई ज्वेलरी अपने गर्लफ्रेंड को देने की बात कर रहे हैं। कह रहे कि मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मुझे था। मैंने कहा मुझे फिर नुकसान ही हो जाएगा, ऐसे मुझे फायदा क्या होगा बताओ। ज्वेलरी के चक्कर में एक गर्लफ्रेंड आ जाएगी, ऐसे कैसे? आजकल तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आजकल पता है हम लोग इतने व्यस्त है ना, मैं अपने काम में व्यस्त, ही अपने काम में व्यस्त। एक दूसरे को तुम पहचान ही नहीं रहे, एक दूसरे को जान ही नहीं रहे, देख भी नहीं पा रहे, है ना? दूध वाला बर्तन कहाँ है? पता है रास्ते में कल हम लोग गए थे ना, चक्कर तो आ रहा था मुझे, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मन में ये सोच रही थी कि हम लोग एक दूसरे को ही एकदम इग्नोर कर दिए हैं। नहीं, काम के चक्कर में कोई किसी ने नहीं किया। वो स्वेटर चल जाएगा साढ़े जो। हाँ सुनने, काम पे ध्यान दो। काम में ना आदमी को वो। तो मुझे आजकल इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं मोटी हो गई हूँ इसलिए? मैं और फूलती जा रही हूँ क्या? पनीर बना दे रहे हो तुम बार बार, तो मोटी नहीं होंगी तो क्या होंगे बताओ? रांझना ओ रांझना, रांझना ओ मेरा सुर ताल इतना अच्छा लगता है ना कि जिसका ये गाना है वो मुझे क्लेम दे देगा। हाँ, ये जो है ना सब्जी, हाँ, कुकर में बना दो। बना दो सब्जी क्या? कुकर में रेसिपी बना लेना। ठीक है, तो मैं रोटी बना देती हूँ। हाँ, आज रोटी कम बनाऊंगी ना, भूख नहीं तुम्हें? रोटी बहुत ज्यादा हो जा रहा है इसलिए बोल रही हूँ। कहाँ ज्यादा हो रहा है? ज्यादा नहीं हो रहा है? आज है ही नहीं रोटी। स्टार्ट। कैसे? देख सकते हैं आप हमारी गोल हाथी को, हाथनी को, पिंक हाथी, पिंक हाथी, पिंक हाथी, क्यूट हाथी, जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना के आप लोग का मतलब बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट ज्वेलरी बनाए जा रहे हैं। और बताना अच्छा लग रहा है। एक से बढ़कर एक ज्वेलरी, मतलब इसकी प्राइसिंग तो आप सोच ही नहीं सकते हो। प्राइस लेस है क्योंकि हैंडमेड है, लेकिन फिर भी नेहा अपने व्यूवर्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए और अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स, जो आप लोग जो है एक तरह से हमारी पूरी फैमिली है, उन फैमिली मेंबर्स के लिए नेहा एक से बढ़कर एक ज्वेलरी लेके आ रही है। और मात्र मेरे ख्याल से तो 99 रुपीज, 149 ऐसे रुपीज में तो वो दे रही है। वो अपने लॉस करके दे रही है, लेकिन उनको ये खुशी है कि हाँ, ये जो ज्वेलरी है उनकी फैमिली के लोग, जो मतलब आप व्यूवर्स हैं, वो पहन पा रहे हैं। नहीं, पता है सब लोग क्या कमेंट दे रहे थे कि हैंडमेड ज्वेलरी तो बहुत महंगा होता है। लिटरली बहुत महंगा होता है। हाँ, महंगा तो लेकिन नेहा आप लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से नेहा कर रही है, आप खुशी भी हो रहा है। हाँ, क्योंकि सबको पसंद आ रहे हैं और जितनी भी ज्वेलरी डली हुई है फोटोज से लेके सभी वहां से स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में पोस्ट डलता नहीं है, उससे पहले फिर ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी कल वीडियो तो गया ही नहीं है। हाँ, अभी वीडियो गया ही नहीं है। मैं बोली कि लो, अभी तो वीडियो ही नहीं गया, उससे पहले ही ये चाहिए सबको। बस ये चीज हम बताना चाहेंगे तो मजा आ रहा है मुझे। सीओडी अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हाँ। हम इतने बड़े बिजनेस में नहीं हुए हैं। मैंने कि हमारा भी ना अभी शुरुआत है, तो हाँ। आपको भी हम पे ट्रस्ट करना होगा और हमें तो आप पे ट्रस्ट है ही। हाँ। क्योंकि आप लोग 4 साल से देख रहे हो, तो अभी सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ले रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है और मजे आ रहे हैं। और जो लोग को भी भरोसा है वो लोग मतलब मजे कर रहे हैं, शॉपिंग करके मजे कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। बहुत लोग कस्टमाइजेशन भी करवाने हैं, तो सभी को कहे कि पहले आप पहनो जो भी मेरे पहुंच रहे ज्वेलरी, फिर आप आगे कस्टमाइजेशन भी कराना हमसे। तो देखो लड्डू आ गई क्या? इसकी पैंट गीला है। चलो ठीक है, मिलते हैं हम खाना बनाने के बाद। ये देखो हमारे पति, देखो पता नहीं क्या कमेंट आया है कि दीदी आप यूट्यूबर हो, आप तो एक हेल्पर रख सकती हो, बाहर घूमने जा सकती हो, आप क्यों ऐसे बंद के रह रहे हो? देखो मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। बताइए, मेरे पति से बताएंगे, बताइए एक यूट्यूबर को तुमने ऐसे क्यों बांध रखा है? नहीं दोस्तों, आपको कहना सही है। एक यूट्यूबर जो है ना, उसके पास इतनी पावर है, मतलब वो इतना अर्न करता है कि उसके पास मतलब काम करने वाले से लेके और 2-2.5 करोड़ की ऐसी 10-50 गाड़ियां से लेके बहुत कुछ वो कर सकता है। और हमारा भी एम ऐसा ही है
कि गाड़ियां भी हो, बंगले भी हो, नौकर चाकर भी हो, बट उसके साथ हमारा एम है कि हम बाकी जो लोग हैं उनकी हेल्प भी कर सके, नीडी लोगों की हेल्प कर सके। चाहे उसके लिए हमें हॉस्पिटल्स खोलने हो, चाहे उसके लिए हमें एजुकेशन सेंटर्स खोलने हो, चाहे उसके लिए हमें स्किल सेंटर्स खोलने हो, ये सारी चीजों का एम हमारा है। तो इसलिए अभी हम जो है ना दोस्तों, उन सब चीजों में एक्सपेंडिचर ना करके, घर, बंगले, गाड़ी और नौकर चाकर पे एक्सपेंडिचर ना करके, हम अपने पॉजिटिव एम से चल रहे हैं कि पहले हम स्किल करें, एजुकेशन करें और हॉस्पिटल्स खोलें लोगों के लिए, और उसके बाद जो है हम तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं फिजूल खर्ची ना करके सिर्फ काम की जगह पे क्यों इन्वेस्ट करती हूँ, क्यों घर में हूँ और क्यों अपने सारे काम खुद से मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि आगे निकलूंगी अपने हाथों से लोगों की मदद भी करूंगी, है ना? हाँ, हमें लोगों की मदद करनी है। ये हाथ से हजारों लोगों के हाथ जोड़ना है ना? तो इसीलिए हमारा एम क्लियर है कि हमें पैसे उड़ाने नहीं है, या हमें शो ऑफ नहीं करना है कि हमारे पास बंगले बस की गाड़ी है, घोड़े। बस इसीलिए मैं इतनी सिंपल लाइफ जी रही हूँ, सिंपल तरीके से। आप लोग के प्यार से, आप लोग के प्यार की वजह से, आप लोग इतना भर भर के प्यार करें हमें कि हम लोग बहुत लोगों की हेल्प करें। इसके बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें आपकी क्लास ज्वाइन करनी है, कब से करें कब से करें। कई लोग कह रहे हैं कि हम डेस्परेटली इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोग, मेरे ख्याल से अप्रैल तक आपको इंतजार करना होगा। अप्रैल में अपनी सारी चीजें भी पता चल जाएंगी। हाँ, अप्रैल तक हम लोग सारी चीजें इस हिसाब से मैनेज करेंगे कि क्लासेस भी ले पाए। अभी फिलहाल आप लोग ज्वेलरी की क्लासेस और थोड़ी बहुत तो आप देखने को मिल ही रही होंगी। चलिए बनाते हैं रोटियाँ। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी थोड़ी बहुत जो ज्वेलरी बनानी थी वो करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक बीड्स वाली ना लटकन वाली इयरिंग बनाई है, जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी है। और इसके बाद फिर मैं लग गई थी ये वाला नेकलेस कंप्लीट करने में। ये आपने शॉर्ट्स में देख लिया होगा, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। और मेरे ख्याल से इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं बना रही थी, तो शायद 2-3 दिन से मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बना रही थी और 3 दिन लग गए होंगे। बट बन के बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। आज ये फाइनली कंप्लीट हो गया है। जैसे जैसे मौका मिलता है, बीच बीच में समय मिलता है ना, मैं ये सब बनाती रहती हूँ। तो मोस्टली क्या होता है ना, रूम में लाइट ऑफ करके, क्योंकि बच्चे अगर सो रहे होते हैं ना तो ऑफ़ करके बनाती हूँ, तो मैं वीडियोस तो नहीं बना पाती हूँ। लेकिन जिस वक्त बच्चे नहीं सो रहे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, इधर उधर होते हैं, तब अगर मैं कुछ ऐसा बना रही होती हूँ तो लाइट्स ऑन करके एक वीडियो ज़रूर ले लेती हूँ। तो ये वैसा ही समय था, तो मैं वीडियो ले पाई। और ये मेरा नेकलेस बहुत ज़्यादा ही सुंदर बना है। अब मुझे इसमें अटैच करना था एक माला। और शॉर्ट्स में तो अलग अलग से आपको सारी ज्वेलरी देखने को मिल जाती होंगी, लेकिन व्लॉग में ना मोस्टली एक दिन में मैं जो चीज़ें मतलब मोस्टली चीज़ें जो बनाती हूँ ना, ज़्यादातर करके मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग में ज़रूर दिखा दूँ, जिससे कि एक आइडिया रहता है। बाकी शॉर्ट्स में तो आपको अलग से अच्छे से सबकी प्राइस से लेके सब चीज़ें देखने को मिल ही जाती होंगी। और यहाँ पर मैंने फिर पीछे ईयरिंग्स वाली पिन इसमें अटैच कर दी थी। ईयरिंग कम्प्लीट है, मतलब बीच बीच में मैं आज एक साथ 2 ज्वेलरी लेके बैठी हुई थी, कभी वो कभी ये ऐसे करके कर रही थी, क्योंकि इसमें कुछ काम ऐसा था, पीछे कवर करना था और सारी चीज़ें सुखानी थी, तो इसको मैंने साइड में रख दिया था। और ये अच्छे से स्टिक हो गया है, तो फिर मैंने सोचा कि अब इसमें ईयरिंग्स वाली पिन, रबर स्टॉपर, ये सब चीज़ें लगा देती हूँ, तो यहाँ ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मेरी टोटल, आज भी मैंने 2-3 ज्वेलरीज बनाई हैं अलग अलग से, कभी लाइट ऑफ में, कभी लाइट ऑन में। तो जितना वीडियो कैप्चर हो पाया मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया था। यहाँ मैं सामने एक बार ये वाला रख के दिखाती हूँ जो मैं अभी बना रही थी। तो यहाँ कंप्लीट हो गया है, मेरा नेकलेस भी कंप्लीट हो गया है बहुत अच्छे से। और इसके बाद फिर बारी आई थी इसका अच्छे से एक शूट लेने का। शूट लेने के बाद फिर मुझे गेट रेडी विथ मी करना था, ताकि मेरी एक बढ़िया सा शूट पतिदेव ले दें। और कुछ इस तरह से यहाँ पे ये बन तो गया है। बाकी कैसा लग रहा है वो आप लोग बताइएगा। और पहनने पे तो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि ना बिल्कुल डिसेंट सा लुक आ रहा था। ज़्यादा चमक दमक अगर नहीं पहनने का मन हो तो इस टाइप की ज्वेलरीज ना उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मुझे तो ये इयरिंग भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ पहन के नेकलेस। ये सारे सूट्स हमारे पतिदेव ले रहे थे, और वो शॉर्ट्स में लेते हैं ना, तो व्लॉग में भी मेरा एक आध क्लिप बन जाता है साथ में। और ये मैं यहाँ पे कर रही थी क्राफ्टर वाले चैनल के लिए एक शूट, और बहुत सारे लोग उस चैनल का नाम पूछ रहे थे। तो क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल करके है, और मैं डेली ही व्लॉग में उस चैनल के बारे में बता दिया करती हूँ। एक पतिदेव का चैनल है DJ सर एंड नेहा मैम करके, और लाडो रानी का चैनल अलग से है। ऐसे करके बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, इस बारे में सवाल आते हैं। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को नहीं पता होता होगा, तो इस वजह से ऐसे सवाल आते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि व्लॉग में एक बार मैं ये चीज़ ज़रूर रिपीट कर दूँ। और मेरे ख्याल से ये वाला नेकलेस ना सूट पे भी अच्छा लगने वाला है। तो अब चलते हैं और
जल्दी से चेंज करते हैं। रात का खाना बनाने का टाइम हुआ था, लेकिन अनमोल ने आज कुछ ऐसा किया है कि हम सबको रात में दौड़ना भागना पड़ गया है। वो आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी मैं। और यहाँ तक तो मेरा शूट्स वगैरह सब चीज़ें सारी चीज़ें सही से थी, खाना वाना बन गया था, लेकिन उसके बाद अनमोल ने ऐसा किया ना कि सब लोगों का मतलब दौड़ भाग हो गया, सब लोगों का मूड ही ऑफ हो गया। आपको वो भी इस व्लॉग में मैंने कैप्चर किया है, लास्ट में ज़रूर दिखलाऊंगी। और यहाँ पे आप लोग ज़रूर बताइए कि नेकलेस कितने का लग रहा है, कैसा लग रहा है। मैंने इसका प्राइस मात्र 149 रखा है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग चाह रहे थे मेरे हाथों की बनी हुई ज्वेलरी पहनना, और ज़्यादा कॉस्टली हैंडमेड चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी कोई अफोर्ड नहीं, कई ऐसे सब्सक्राइबर्स तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने स्टार्टिंग में अपनी प्राइस बहुत कम रखी है। तो आज मैंने पहनी है अपनी बनाई हुई नेकलेस, जो कि इतनी ज़्यादा बारीक काम हुई है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। ये देखो आप लोग, कितना बारीक जाली मोतियों से बना है। नीचे एक पर्ल दिया है मैंने, और ये पूरा का पूरा नेकलेस है खूबसूरत सा। इसी तरह से मैंने ईयरिंग को भी तैयार किया है। बट बहुत सारे जो लोग इसको मतलब कि इसकी मैंने अभी ना कल बस कम्युनिटी पे एक पोस्ट ही डाला था, वहीं से ना सबको ये पसंद आ गया, सब लोग इसके बारे में पूछना स्टार्ट कर दिए। तो ये मतलब इसके बारे में जो भी है, इसके प्राइस क्या है, सारी चीज़ें आपको ना शॉर्ट्स में पता चल जाएंगी। बाकी यहाँ भी बता देती हूँ, 149 ही है। मैंने अभी फ़िलहाल ज़्यादा रेट्स नहीं रखी है। हालांकि हैंडमेड चीज़ों में बहुत लोग सजेशन दे रहे हैं कि बहुत महंगा होता है, हाथ की बनी हुई चीज़ें और काफ़ी खूबसूरत भी होती हैं। तो मुझे भी पता है कि हाँ महंगा होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी सभी व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचे हैंडमेड चीज़ें, उन्हें देख के उनकी चीज़ें, उसमें डिफरेंस और सारी चीज़ें पता चले, और वो इसे पहन पाए, उन्हें अच्छा भी लगेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल रेट यही रखने वाली हूँ, लेकिन हाँ आगे चल के देखेंगे क्या होता है। बट फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि सब तक हैंडमेड ज्वेलरीज और सारी चीज़ें पहुँचे। चलिए, तो इस बात को आई थिंक आप लोग शॉर्ट्स में भी इसके बारे में वीडियोस और सारी चीज़ें देख रहे होंगे। और हम लोग अभी ना जो सारे मतलब कि जो लोग हमसे सारे ले रहे हैं ज्वेलरीज, उन सभी को ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। अगर आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं तो आगे चल के जो भी आपके पास पहुँचेंगी हमारी ज्वेलरी, तो आप उसके रिव्यू भेजिएगा, वो भी हम आगे वीडियोस में लगाएंगे। आपका नाम भी लेंगे जो भी हमसे ले रहे हैं ज्वेलरी। और हमारे पास अभी कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं है कि पहले सामान पहुँचे और फिर आप पेमेंट दो, पहले ही देना पड़ता है। बट आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तो फिर 100% के साथ मैं बोलती हूँ कि मेरी ज्वेलरी आप तक बिल्कुल अच्छे से सेफली पहुँचेंगी, और आप लोगों को मज़ा भी आने वाला है पहन करके और देख करके हमारे हाथों की बनी हुई ज्वेलरी। जब आप लोग तक पहुँचेंगी ज्वेलरी, आप पास से देखोगे तो समझोगे कि हाँ इसमें कितना बारीक काम हुआ है और कितनी मेहनत लगी है। और इसके बाद आप लोग अपने अच्छे से रिव्यूज़ भी दीजिएगा। आपको जो भी चीज़ कमी बेसी लगे, अभी हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, तो आप लोग वो सब कुछ सजेशंस दे सकते हो, सारी चीज़ें दे सकते हो हमें, क्योंकि हमें भी आप सबकी उतनी ही ज़रूरत है। जितनी है आप हमें देखकर खुश होते हो, उतनी हम भी आपके रिव्यू से, आपके कमेंट से खुश होते हैं। तो अब चलते हैं। आज ज़्यादा कुछ मैंने मतलब कि 2 ज्वेलरी 3 ज्वेलरी ही आज हो पाया, क्योंकि मेरी आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और दवाई लेने के बाद मैं सो गई थी। आज बाहर भी जाना था, हमें कुछ सामान ऐसे थे जो मिले ही नहीं थे कल, आज लेने जाना था, बट नहीं जा पाए हैं, और शायद कल जाएंगे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और दवाई खाते ही ऐसी नींद आई। हेयर वॉश अभी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी जुकाम और ये सब चीज़ें हैं। ठीक होते ही हेयर वॉश और ये सब भी करना है। अभी भी 8 बज चुके हैं, तो अब लगेंगे खाना वाना बनाने में। और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं वीडियोस, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी 1-2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, वायरल फीवर और ये सब चीज़ों की वजह से, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्रॉपर एक्टिव रहूं और सारी चीज़ें करूं। और पहले की कुछ ज्वेलरीज के जो लोगों को चाहिए, वो सब की पैकेजिंग और सारी चीज़ों में ना अभी हमें लगना भी है। तो 8 बज चुके हैं, और संडे को नहीं होता है, संडे को बंद रहता है, तो कल नहीं हो पाएगा। तो मंडे से फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो एक दिन का मुझे मतलब कि एक दिन पूरी तैयारियां करके रखेंगे, पैकिंग वैकिंग सब कुछ, और जो भी चीज़ें हैं देखते हैं क्या क्या हो पाता है। और तबीयत ही गड़बड़ हो गया तो सारा काम, तबीयत गड़बड़ होती सारा काम गड़बड़ हो जाता है। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या करते हैं। अभी से चेंज कर लेते हैं, और वीडियोज़ गेट रेडी विथ मी ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। आज मैंने एक बीट्स वाली ईयरिंग्स भी दिखाई होगी, वो भी बनाया था मैंने, काफ़ी अच्छी बनी है। उसको सुबह से ही बनाने में लगी थी, आज मैं काफ़ी जल्दी जग गई थी, क्योंकि रात में अगर 12-1 बजे सो जाओ ना, तो आराम से सुबह 5:30-6 बजे आँख खुल जाता है। तो कल ऐसा ही हुआ था, मैं 1 बजे तक ना एडिटिंग सब करके सो गई थी, और आवाज़ नहीं डाली थी वीडियोज़ में, आवाज़ सुबह डाली ऐसे करके। तो
चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हो पाता है, क्या क्या चीज़ें काम बाकी है, कुछ पता ही नहीं है। और हालत इतनी ख़राब है ना कि बता नहीं सकती हूँ, लेकिन ठीक है। और ये अपने हाथ की बनी हुई ज्वेलरी 2 मिनट के लिए पहन लिया, बड़ा अच्छा लगा, इसे अब रख देते हैं उतार के। और हाँ, एक चीज़ और बताना था मुझे, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न था, जो भी आप लोग ले रहे हो ना मेरे से ज्वेलरी, मैं हाथों हाथ उसे जो भी टाइम लगेगा बनाने में वो बना रही हूँ और फिर वो पैक होके जाएगा। मेरा जो भी है ना, जो मैं वीडियोस में पहन के दिखाती हूँ, जो भी चीज़ें वो मेरे पास ही रहेंगी। आप जब आपकी ज्वेलरी जब आप तक पहुँच भी जाएगी ना, तो भी आप मेरे वाला सैंपल ना यही देखोगे। तो आप ये मत समझना कि मैं पहना हुआ ज्वेलरी आपको दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं एक सवाल था ऐसा कुछ, तो मैंने इसलिए उनके लिए क्लियर किया। उनका क्या तो करके सवाल भी था। हाँ, मैंने ये कहा था ना कि 5 ऑर्डर लूँगी मैं, ऐसे करके कहा था। तो उसी में ये सवाल था कि आप पहने हुए वाले दोगे या फिर आप नया बनाओगे। अगर हम 5 नहीं रहे, छठे रहे, तो क्या आप हमें वो दे दोगे या कुछ भी ऐसे करके था। तो बहुत इमरजेंसी में ही ऐसा होगा, जब मेरी जो ज्वेलरी मैंने वीडियो के लिए बनाई होगी ना, बहुत इमरजेंसी केस में ही ऐसा होगा कि मैं वो वाला दूँगी, बहुत इमरजेंसी केस में। क्योंकि क्या होता है, किसी को भी बिल्कुल नया, क्योंकि जो भी सैंपल तैयार कर रही हूँ उसकी जिस हिसाब से ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, उस हिसाब से मैं फिर उसको बना के पैक करके रख रही हूँ। और ये सैंपल रहेगा मेरे पास, तब तो मैं कल को किसी को फिर दिखा भी पाऊँगी। तो अब आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे कि जो भी चीज़ मैं बना रही हूँ उसका एक सैंपल ज़रूर अपने पास रख रही हूँ, ताकि कल को कोई मतलब कि सामने से ही देखने आता है तो उसको मैं सैंपल से रहेगा मेरे पास, तब तो दिखा पाऊँगी। तो मैं इस वजह से जो भी एक सैंपल मेरे लिए बनाऊंगी वो मेरे पास ही रह जाएगा। इसके अलावा जो भी ऑर्डर्स आएंगे उनको नया बना के भेजती जाऊंगी, ऐसे करके। तो बस आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। और अभी मेरी तबीयत तो इतनी कुछ खास ठीक नहीं है, और दवाइयाँ जो है ना वो थोड़ा सा ना नींद वाला रहता है, पता नहीं क्या रहता है, जुकाम का और वायरल फीवर का, कि मैं बोलने में भी ना थोड़ा सा बीच बीच में गड़बड़ा जाती हूँ, क्योंकि अभी तबीयत ही बिल्कुल ठीक नहीं है। बट ठीक है, धीरे धीरे 1-2 दिन में कंट्रोल हो जाएगा। 5 दिन रहता है ये फीवर और ये सारी चीज़ें। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी बात रख पाऊँ, अपनी चीज़ें समझा पाऊँ, और सारे काम भी मैं प्रॉपर वे में कर रही हूँ। आज थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा, मेरी बहुत दिन हो गया था दोपहर में सोए हुए, हालत ख़राब थी, दवाइयाँ ले रही थी, सारी चीज़ें। आज थोड़ा सा मैंने आराम भी किया है। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या काम है, यहाँ से सारे काम निपटाते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और अच्छे ज्वेलरीज़ के साथ। और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको आगे वीडियोस में देखने को मिलती रहा करेंगी प्रॉपर वे में। तो फ़िलहाल चलते हैं और करते हैं आगे के काम। रात का खाना हम लोग खाने के तुरंत ही बाद अनमोल ने क्या किया कि खेलते खेलते में ना उसके आँख में चोट लग गया। तो फिर हम लोग रात में उसे लेके गए दिखाने के लिए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुका था, सारे हॉस्पिटल्स बंद थे। तो फिर हमने मेडिकल स्टोर पे ही बात किया, तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल तो कल ही खुलेंगे। आज ऐसे ही मेडिकल स्टोर से फिर हमने ड्रॉपर वगैरह ले लिया, और इतना दौड़ भाग करना पड़ा रात में और ठीक है, जब मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखने से बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तो फिर हम लोग की जान में जान आई। और फिर जाके हम लोग थोड़ा सा वापस आए सुकून से। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि शूट भी लेते हैं रात का, देखे नज़ारा कितना ज़्यादा सन्नाटा है। और गाड़ियाँ तो वैसे चल रही थी, लेकिन थैंक गॉड कि एक मेडिकल स्टोर खुला था, वरना सारी जगह पे सारा का सारा दुकान हॉस्पिटल सब बंद है। मैं आपको आसपास का नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ पे जब मेडिकल स्टोर वाले ने कहा था कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो हम लोग हंस रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग फिर सुकून से घर आए और फिर जाके रात में चैन से सोए, वरना तो एकदम परेशान ही कर दिया था अनमोल ने आज। अभी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।